नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। एक बार फिर ताज़ा रुझानों के साथ आपके साथ हम मौजूद हैं। और फ़िलहाल अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर, बीजेपी 23 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, पीडीपी 3 सीटों पर, जेपीसी 3 सीटों पर, सीपीआई 1 सीट पर, डीपीएपी 1 सीट पर और निर्दलीय 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 88 के रुझान जो है वो फ़िलहाल मौजूद हैं। और 88 रुझानों की अगर बात करें तो उसमें से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम दिग्गजों की बात करें तो फ़िलहाल जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है कि किस प्रकार की स्थिति है। सबसे पहले हम लिए चलते हैं अखनूर में जो है मोहनलाल शर्मा वो लीड कर रहे हैं और वो अपने कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं अशोक कुमार उनसे जो है करीब 2884 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में जो है पीरजादा मोहम्मद सईद जो है वो 138 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। उन्होंने महबूब बेग जो है वहाँ पर दूसरे नंबर पर है। वहीं हिलाल अहमद शाह वहाँ पर तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। इसी के साथ अनंतनाग वेस्ट की बात करें तो अनंतनाग वेस्ट में अब्दुल मजीद भट्ट जो है 1378 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर पीडीपी के अब्दुल गफ्फार सोफ़ी जो है वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं एक और विधानसभा की अगर बात करते हैं बाहू विधानसभा में तरनजीत सिंह टोनी वो 380 जो है मत हैं उनके साथ आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि तरनजीत सिंह टोनी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि यहाँ पर विक्रम रंधावा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं पीडीपी की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। अभी तक पीडीपी प्रत्याशी को मात्र 54 वोट ही मिल पाए हैं, यानी कि 54 मत ही उन्हें मिल पाए हैं। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को 4311 और भाजपा को 3931 जो है वो फ़िलहाल जो मत यहाँ पर मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए बांडीपोरा की तो बांडीपोरा में जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस्मान अब्दुल मजीद जो है वो लीडिंग कैंडिडेट हैं और 233 मतों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस परवेज जो है वो भी निर्दलीय हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निज़ामुद्दीन भट्ट जो है वो तीसरे नंबर पर हैं और अपनी पार्टी के सैयद शफत काज़मी जो हैं वो चौथे नंबर पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर निर्दलीय जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और निर्दलियों में ही यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। ये बांडीपुरा विधानसभा है। इसी के साथ अगर बनी की बात करें तो बनी में डॉक्टर रमेश्वर सिंह इंडिपेंडेंट हैं, ये भी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। 1517 वोटों के साथ ये बढ़त बनाए हुए हैं। और जीवन लाल भारतीय जनता पार्टी के वो दूसरे नंबर पर हैं। वहीं यहाँ पर डीपीएपी के गौरी शंकर तीसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस की मिस काजल जो है वो चौथे नंबर पर हैं। उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें अभी तक सिर्फ 97 मत ही मिल पाए हैं, जबकि डॉक्टर रमेश्वर सिंह जो है 3560 मत लेकर आगे चल रहे हैं। ये बनी सीट की बात की जाए तो वहीं इसके साथ ही बनिहाल सीट काफ़ी अहम सीट है। यहाँ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बढ़त बनाई हुए है। सज्जाद शाहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो 4179 वोटों के साथ, यानी कि 4179 वोटों के साथ वो बढ़त बनाए हुए हैं। उन्हें कुल जो है वो जो मत मिले हैं वो 8981 उन्हें मत मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर विकार रसूल वानी कांग्रेस के हैं और तीसरे नंबर पर इम्तियाज़ अहमद शान जो कि पीडीपी के हैं वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी पछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बारामूला से बात करें तो बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद हुसैन बेग जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं शब्बीर अहमद लोन जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं वो जो है दूसरे नंबर बने हुए हैं।
यहाँ पर जावेद हुसैन बेग को जो है 1443 मत मिले हैं। वो माफ़ कीजिएगा, उन्हें 1443 मतों की लीड यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर शोहेब नबी लोन जो कि निर्दलीय हैं वो तीसरे नंबर पर जो है बने हुए हैं। इसी के साथ हम अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो बसोली में जहां पर भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बसोली की बात करें तो बसोली में भाजपा के दर्शन कुमार जो हैं, ठाकुर दर्शन कुमार, वो 8012 मतों से पूर्व सांसद की बात करें तो चौधरी लाल सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें पीछे धकेलते हुए अभी तक दर्शन सिंह को 12,913 मत मिले हैं, जबकि चौधरी लाल सिंह को मात्र 4,901 मत ही मिल पाए हैं। तो बसोली में भी कांग्रेस को बड़ा झटका भाजपा के द्वारा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो बीरवा विधानसभा में यहाँ पर शफी अहमद वानी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, इन्होंने 3536 मतों के साथ लीड बनाई हुई है। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट सरजान अहमद वगे जो है वो दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर भी नज़ीर अहमद खान, वो भी निर्दलीय हैं। अगली बीरवा से आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो यहाँ पर भद्रवा विधानसभा, यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार काचरू हैं। ये यहाँ पर लेकिन अभी तक रुझान सामने इसके नहीं आ पाए हैं। अभी तक यहाँ पर कौन आगे है कौन पीछे है, ये पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं भद्रवा से आगे बढ़ते हुए हम बिलावर की ओर रुख करते हैं। बिलावर में जो है भाजपा के सतीश कुमार शर्मा 12,788 मत लेकर एक पहले नंबर पर बने हुए हैं। उन्होंने 6706 मतों की लीड बनाई हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी कांग्रेस की स्थिति है फिलहाल जो है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति के बहुत जो है ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दी है। बहुत सी सीटों की बात करें, अब बिश्नाह की ओर चलते हैं तो बिश्नाह में यहाँ पर भी कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को यहाँ से कि नीरज कुंदन जो है वो आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल रुझानों में नीरज कुंदन दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर भाजपा के राजीव कुमार जो है वो पहले नंबर पर बढ़त बनाए हुए हैं। 1657 मतों की लीड के साथ वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। वहीं नीरज कुंदन को फिलहाल 8004 मत मिल पाए हैं, जबकि राजीव कुमार को 9661 मत फिलहाल मिले हैं। वहीं अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो अगली विधानसभा है बड़गाम की अगर बात करें तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला बढ़त बनाए हुए हैं। उमर अब्दुल्ला एक बड़ी लीड के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर आगा सैयद मुंतजूर मेहंदी वो जो पीडीपी के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला 3563 वोटों की जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगली विधानसभा की अगर बात करें तो अगली विधानसभा में हम रुख करते हैं बुद्धल की ओर। बुद्धल की बात करें तो बुद्धल में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है जावेद इकबाल हैं। जावेद इकबाल जो है करीब 6,933 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो अगली विधानसभा जो है सेंट्रल शेल्टन की बात करें तो यहाँ पर तारिक हमीद करा, कांग्रेस अध्यक्ष जो है तारिक हमीद करा, वो लीड बनाए हुए हैं और अच्छी खासी लीड के साथ वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। उन्होंने 3256 वोटों की लीड बनाई हुई है। उन्होंने अब करीबी जो प्रत्याशी हैं नूर अहमद शेख जो कि निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ सेंट्रल शेल्टन के बाद चडूरा की हम बात करें तो चडूरा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद धर एक अच्छी लीड के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। यहाँ पर मोहम्मद यासीन भट्ट जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं।
अली मोहम्मद दर जो कि 3405 मतों की लीड बनाकर पहले नंबर पर बने हुए हैं। चडूरा के बाद अगली विधानसभा की हम अगर बात करें तो छनापुरा में मुश्ताक गुरु जो कि नेका के प्रत्याशी हैं वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। और यहाँ पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के फाउंडर वो पीछे दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, करीब 1205 मतों से वो पीछे हैं। और यहाँ पर नेका प्रत्याशी मुश्ताक गुरु जो है पहले नंबर पर बने हुए हैं। यहाँ पर भी स्थिति अपनी पार्टी की अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। चिनैनी यहाँ पर जो कि भाजपा के प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया पहले नंबर पर बने हुए हैं और उन्हें अभी तक 11,056 मत मिले हैं। जबकि दूसरे नंबर पर हर्षदेव सिंह जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी इंडिया के प्रत्याशी हैं वो करीब 5677 वोटों से पछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अभी तक के रुझान हैं, ये नतीजे नहीं हैं। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि फ़िलहाल कौन आगे कौन पीछे, यही हम आपको स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पर ये तो अगर बात की जाए तो ये विधानसभा जो है शंभ, ये एक राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुकी है जम्मू खित्ते की ये विधानसभा। और यहाँ पर जिस प्रकार के अनुमान लगाया जा रहा है उसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं। यहाँ पर पूर्व सांसद दिवंगत सांसद मदन लाल शर्मा के सुपुत्र सतीश शर्मा जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, उसी की नाराज़गी के चलते वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और जनता ने भी उन्हें भरपूर जो है प्यार दिया है। फिलहाल वो 11,411 मत लेकर पहले नंबर पर बने हुए हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मात्र 1612 मत लेकर तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। अगर पहले प्रत्याशी और तीसरे प्रत्याशी की बात करें तो करीब 10,000 मतों का जो है वो फासला है जो कि पार कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। यानी कि सतीश शर्मा भाजपा के प्रत्याशी से 2815 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर भी निर्दलीय का बोलबाला जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये शंभ विधानसभा का रुझान हमने आपको बताया। उसी के बाद चलते हैं चिरारे शरीफ विधानसभा। यहाँ पर एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर पहले स्थान पर बने हुए हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं। जबकि यहाँ पर पीडीपी के गुलाम नबी लोन दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकुलर के जो प्रत्याशी हैं हाकिम मोहम्मद यासिन शाह वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। लीडिंग प्रत्याशी की अगर बात करें तो वो दूसरे नंबर के जो लोन हैं उनसे 2788 मतों के साथ वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। चिरारे शरीफ के बाद अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो अगली विधानसभा है डीएच पोरा में शकीना मसूद जो कि एनसी की प्रत्याशी हैं, ये पहले नंबर पर बनी हुई हैं। वो अपने पीडीपी के जो प्रतिद्वंदी हैं गुलजार अहमद दर उनसे 1763 मत जो है वो आगे चल रही हैं। वहीं आगे चलते हैं डीएचपुरा के बाद की बात करें तो देवसर विधानसभा में पीरजादा फिरोज़ अहमद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं वो करीब 572 मतों की लीड लिए हुए हैं। वो निर्दलीय प्रत्याशी नाज़ीर अहमद भट्ट से जो है वो लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पर भी अगर बात की जाए पीडीपी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीरजादा फिरोज़ अहमद जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। देवसर के बाद अगली विधानसभा की बात करें तो डोडा विधानसभा में महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं 25 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा फासला नहीं है। अब्दुल मजीद वानी जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से, वो फिलहाल डीपीएपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल मजीद वानी की बात करें तो अब्दुल मजीद वानी 25 मतों से पीछे हैं। यहाँ पर काफ़ी जो मुकाबला है वो कड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो 25 मतों के साथ आगे चल रहे हैं।
डोडा के बाद बात करें तो डोडा वेस्ट की बात करते हैं। डोडा वेस्ट, यहाँ पर शक्तिराज परिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, और शक्तिराज परिहार करीब 1364 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदीप कुमार जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। तो शक्तिराज परिहार करीब 1364 मतों की जो है लीड लिए हुए हैं डोडा वेस्ट सीट से। तो रुझानों में कहीं ना कहीं साफ हो रहा है, कहीं आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कहीं बिल्कुल छोटा सा अंतर है। बात डोरू की करते हैं। डोरू में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर जो है वो 7161 मतों की लीड बनाए हुए हैं। वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो है पीडीपी के प्रत्याशी मोहम्मद अशरफ मलिक उनसे जो है ये लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को एक बड़ी लीड मिल चुकी है, क्योंकि अगर बात की जाए गुलाम अहमद मीर ने अभी तक 10,129 मत लिए हैं, तो वहीं जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी हैं उन 2968 मत जो है वो उन्होंने लिए हैं। लेकिन यहाँ पर डीपीएपी के प्रत्याशी मोहम्मद सलीम परे वो काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। डोरू के बाद अगली विधानसभा ईदगाह में गुलाम नबी भट्ट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं। जो गुलाम नबी भट्ट वो पहले नंबर पर बने हुए हैं, 858 जो है मतों की वो लीड लिए हुए हैं। जबकि मुबारक गुल जो जहाँ पूर्व स्पीकर हैं वो जो है वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतर जो है 858 मतों का दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं, जो अगली विधानसभा ईदगाह के बाद हम आपको लिए चलते हैं गांदरबल, जहां पर उमर अब्दुल्ला लीड बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो है बड़गाम से भी लीड बनाए हुए हैं और गांदरबल से भी वो लीड बनाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो है गांदरबल से 1479 मतों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं। यहाँ पर पीडीपी के बशीर अहमद मीर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि इशफाक अहमद शेख उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। वो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्हें मात्र अभी तक 359 मत ही मिल पाए हैं। गांदरबल के बाद अगली विधानसभा हम आपको लिए चलते हैं गुलमर्ग, जहां पर पीरजादा फ़रूक अहमद शाह जो कि एनसी के प्रत्याशी हैं। पीरजादा फ़रूक अहमद शाह ने गुलाम हसन मीर जो कि अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे 1912 मतों से लीड बनाई हुई है। यहाँ पर जो है एनसी का और जेकेपी का मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन मतों का अंतर यहाँ पर भी काफ़ी अधिक दिखाई दे रहा है। अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं। गुलमर्ग के बाद गुरेज, जहाँ पर नाज़िर अहमद खान जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, करीब 1558 मतों की लीड बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ पर फ़रूक मोहम्मद खान हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर भी लीड जो है वो काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे नंबर पर नासिर अहमद लोन हैं जो कि डीपीएपी के प्रत्याशी हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि नाज़िर अहमद खान जो है वो करीब 1558 मतों की जो है वो लीड बनाए हुए हैं। गुरेज के बाद बात करते हैं हब्बा कदल में शमीम फिरदौस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रत्याशी हैं। शमीम फिरदौस करीब 1403 मतों से आगे चल रहे हैं, और जबकि दूसरे नंबर पर पीडीपी के प्रत्याशी आरिफ इरशाद जो है उन्हें मात्र अभी तक 224 वोट ही मिल पाए हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो एक तरफा दिखाई दे रहा है। अभी तक के रुझानों की बात करें, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, वहीं हब्बा कदल के बाद आपको लिए चलते हैं हंदवाड़ा में सज्जाद गनी लोन जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। वो फिलहाल 1196 मतों की लीड लिए हुए हैं। उन्होंने एनसी के प्रत्याशी चौधरी मोहम्मद रमज़ान को पछड़ा हुआ है, करीब 1196 मतों की लीड लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पीडीपी के प्रत्याशी यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। सज्जाद लोन के बाद अगली विधानसभा आपको लिए चलते हैं हज़रत बल, जहाँ पर
सलमान सागर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं और एक बड़ी लीड के साथ करीब 5111 मतों की लीड के साथ वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। यहाँ पर पीडीपी की आशिया नक्श जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि ये जो लीड अभी दिखाई दे रही है, जो एक बड़ी लीड यहाँ पर वो लिए हुए हैं सलमान सागर 5100 से अधिक की जो है वो लीड के साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल जो है जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के जो है रुझान सामने आ चुके हैं और इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 पर बढ़त बनाए हुए है, 28 पर बीजेपी है, 8 पर कांग्रेस है, 3 पर पीडीपी, 2 पर पीपल कॉन्फ्रेंस और 8 पर निर्दलीय आगे हैं, जबकि सीपीआई 1 पर है और आम आदमी पार्टी 1 पर बढ़त बनाए हुए हैं। हजरत बल के बाद हम अगली विधानसभा हंदवाड़ा की ओर आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर हंदवाड़ा का रुझान हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर सज्जाद अहमद लोन जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अगली विधानसभा जो है हीरानगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार जो है 3613 मतों की जो है वो लीड लेकर आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के राकेश कुमार जो है वो दूसरे नंबर पर हैं 3613 मतों की लीड के साथ। बीजेपी के विजय कुमार जो है हीरानगर विधानसभा से आगे चल रहे हैं। हीरानगर के बाद अगली विधानसभा हम बात करते हैं इंदरवाल विधानसभा, जहाँ पर कांग्रेस के मोहम्मद जफरुल्ला जो है यहाँ पर आगे चल रहे हैं। एक बड़ी लीड जो है के साथ उन्होंने गुलाम मोहम्मद सरूरी जो कि डीपीएपी के प्रत्याशी रह चुके थे, पहले की बात करें तो अभी निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, उनने जो है करीब 7000 मतों के साथ जो है वो लीड दिए हुए हैं और यहाँ पर भी मुकाबला जो है एक तरफा ही दिखाई दे रहा है। इंदरवाल के बाद अगला रुख करते हैं हम जम्मू ईस्ट, जहाँ पर युद्धवीर सेठी एक बड़ी मार्जिन के साथ लीड दिए हुए हैं। यहाँ पर युद्धवीर सेठी 4362 जो हम मतों की लीड बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी युद्धवीर सेठी 4362 मतों के साथ आगे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी योगेश सानी यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश गुप्ता है। उनकी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मात्र 91 मत ही अभी तक उन्हें मिल पाए हैं। वहीं पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के आदित्य गुप्ता यहाँ पर चौथे नंबर पर है। उनके लिए महबूबा मुफ्ती ने भी चुनाव प्रचार किया था और वो 82 मत ही अभी तक ले पाए हैं। लेकिन यहाँ पर युद्धवीर सेठी 10,347 मतों के साथ सबसे पहले नंबर पर बने हुए हैं। जम्मू ईस्ट के बाद जम्मू नॉर्थ की बात करते हैं तो जम्मू नॉर्थ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के श्यामलाल शर्मा एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्यामलाल शर्मा ने करीब 9000 मतों का अंतर बनाया हुआ है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा जो है वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा को से करीब 8910 मतों की जो है लीड बनाए हुए हैं। श्यामलाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जम्मू नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अरविंद गुप्ता ये भी करीब 10,000 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी मनमोहन सिंह की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जबकि तीसरे नंबर पर डीपीएपी के प्रत्याशी गौरव चोपड़ा जो कि अगर देखा जाए तो ज़मानत भी बचाने के स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। अभी तक सिर्फ उन्हें 106 ही मत मिल पाए हैं। तो अरविंद गुप्ता जो अभी तक 15,824 मत लिए हुए हैं, वहीं मनमोहन सिंह 5847 मतों, जबकि गौरव चोपड़ा 106 मत। तो यानी कि यहाँ गौरव चोपड़ा की स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, लेकिन अरविंद गुप्ता यहाँ पर नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं बात की जाए अगर जसरोटा विधानसभा की, तो जसरोटा विधानसभा में राजीव जसरोटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, राजीव जसरोटिया जो है वो करीब 2000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ब्रजेश्वर सिंह जो है वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो ब्रजेश्वर सिंह है वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस के बलबीर सिंह तीसरे नंबर पर हैं। वहाँ यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ख़राब है। कांग्रेस प्रत्याशी को अभी तक मात्र 408 ही मत मिल पाए हैं, जबकि
भाजपा के प्रत्याशी को 5584 मत मिले हैं। तो उसी के साथ जीव जसरोटिया जो है वो आगे बने हुए हैं। जसरोटा विधानसभा के बाद कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर रणधीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 1481 मतों की लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पर नेका के यशवर्धन सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, जबकि डीपीएपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं अशोक कुमार शर्मा। राजेंद्र सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले नंबर पर बने हुए हैं। सुंदरबनी कालाकोट के बाद कंगन विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर मियां मेहर अली जो कि बात की जाए तो ये पहले नंबर पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी और 540 मतों की लीड लिए हुए हैं पीडीपी के प्रत्याशी सैयद जमात अली शाह से। यहाँ पर जो है 540 मतों की लीड है, जो ज़्यादा लीड तो नहीं है। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी कांटेदार दिखाई दे रहा है। और अगली कंगन के बाद करनाह की ओर रुख करते हैं तो करनाह में फिरदौस अहमद मीर जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं वो भी 733 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद मिर्चेल जो है वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मतों का अंतर ज़्यादा अधिक नहीं है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो कुल जो मत हैं 1785 मत जो है वो लिए हैं फिरदौस अहमद मीर ने। तो यानी कि उसमें से भी 733 मतों की वो लीड बनाए हुए हैं। करनाह के बाद अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो करनाह के बाद हम लिए चलते हैं कठुआ में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भारत भूषण भी अच्छी खासी लीड के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि संदीप मंजोत्रा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वो दूसरे नंबर पर हैं। करीब 4363 मतों की लीड के साथ डॉक्टर भारत भूषण जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर के प्रत्याशी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर सुभाष चंद्र हैं, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। 374 मत उन्हें मिल पाए हैं, जबकि इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़ी हुई खुशबू भगत वो 167 मत ही अभी तक ले पाई हैं। तो यहाँ पर भी भाजपा एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कठुआ के बाद अगली जो सीट है हम बात करते हैं खान साहब विधानसभा की बात करें तो खान साहब विधानसभा में जो है सैफुद्दीन भट्ट जो है वो आगे चल रहे हैं। सैफुद्दीन भट्ट करीब 3916 मतों की लीड बनाए हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं। उन्होंने हाकिम मोहम्मद यासीन शाह को जो कि बात करें तो JKPDF के प्रत्याशी हैं उनसे लीड बनाई हुई है। यहाँ पर सैफुद्दीन भट्ट जो है वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लगातार आपको आंकड़ा तो बताए जा रहे हैं। अगली विधानसभा खान साहब के बाद हम रुख करते हैं खानियार विधानसभा, जहाँ पर मोहम्मद सागर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं वो एक बड़े मार्जिन के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। करीब 4147 मतों की लीड लिए हुए हैं। वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी शेख इमरान से बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अली मोहम्मद सागर एक बार फिर से जो है वो जीत की ओर अग्रसर हैं। अभी तक ये रुझान है। खानियार के बाद किश्तवाड़ की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर शगुन परिहार, भारतीय जनता पार्टी की शगुन परिहार वो बढ़त बनाए हुए हैं। शगुन परिहार जो है 784 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सजाद अहमद किचलू भी अच्छी स्थिति में हैं। भले ही वो 784 मतों के साथ अभी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन जहाँ पर पीडीपी के प्रत्याशी की बात करें फिरदौस अहमद टाक, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें अभी तक मात्र 142 मत ही मिल पाए हैं। तो शगुन परिहार बीजेपी की प्रत्याशी अभी तक आगे चल रही हैं किश्तवाड़ विधानसभा से। किश्तवाड़ के बाद अगली विधानसभा हम बात करते हैं कोकरनाग में जफर अली खटाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं और 1339 मतों की लीड बनाए हुए हैं। उन्होंने हारून राशिद खटाना जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं उनसे बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर पीडीपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नेका के जफर अली खटाना पहले नंबर पर बने हुए हैं। अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो अगली विधानसभा जो है कुलगाम में यहाँ पर सीपीआई के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ये बढ़त बनाए हुए हैं। करीब 2000 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैयार अहमद रेशी से वो बढ़त बनाए हुए हैं।
तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी अच्छी स्थिति में हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं। कुलगाम के बाद कुपवाड़ा लिए चलते हैं। कुपवाड़ा में मीर अहमद फयाज जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं, ये भी करीब 2000 मतों की लीड बनाए हुए हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलाम वानी से बढ़त बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर सज्जाद गनी लोन तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सज्जाद गनी लोन की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, लेकिन पीडीपी के प्रत्याशी मीर मोहम्मद फयाज करीब 2000 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। कुपवाड़ा के बाद अगली विधानसभा आपको लिए चलते हैं हम लाल चौक ये विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर एनसी के शेख अशान अहमद जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। 2100 के करीब मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर से ये बढ़त बनाई हुई है। मोहम्मद अशरफ मीर जो दूसरे नंबर पर, जबकि भाजपा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। वहाँ पर भाजपा के इजाज हसन राथर जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। तो ये लाल चौक विधानसभा ही थी। लाल चौक विधानसभा के बाद लंगेट ये विधानसभा जो है यहाँ पर बात की जाए तो पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी इरफान सुल्तान जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। 1411 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी खुर्शीद अहमद शेख जो है वो चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनसे 1441 मतों की जो है लीड बनाई हुई है। लंगेट में कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। इरशाद हसन गनई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान जो है वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। लंगेट के बाद लिए चलते हैं लोलाल जो विधानसभा, वहाँ पर क्यासर जमशेद लोन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं और करीब 2783 मतों की लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पर पीडीपी के वकारुल हक खान जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। तो यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। लोलाब के बाद आपको लिए चलते हैं जम्मू क्षेत्र के मढ़ विधानसभा में सुरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के वो एक बड़े मार्जिन के साथ आगे हैं। उन्होंने 6799 वोटों के साथ वो बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि करीब 6800 मतों की लीड के साथ वो आगे चल रहे हैं। और जहां पर कांग्रेस के मूलाराम जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। तो मढ़ में भी बीजेपी जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। मढ़ विधानसभा के बाद लिए चलते हैं मेंढर में जावेद अहमद राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं। जावेद अहमद राणा भी करीब 4700 मतों की लीड लिए हुए हैं। जावेद अहमद राणा की बात करें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, जबकि जहां पर इंडिपेंडेंट मोहम्मद अशफाक जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं तो मेंढर के बाद हम आपको लिए चलते हैं नगरोटा विधानसभा, जहां पर भी एक बड़ा जो है दंगल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा बढ़त बनाए हुए हैं, वो करीब 3750 मतों की लीड के साथ नेका के प्रत्याशी जोगिंदर सिंह को मात दे रहे हैं। वो एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र कुमार राणा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और केंद्रीय पीएमओ में बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई भी हैं। अब लिए चलते हैं नौशहरा विधानसभा। यहाँ पर भाजपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नौशहरा विधानसभा से भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव मैदान में हैं और रविंद्र रैना की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है वो पहले नंबर पर बने हुए हैं और करीब 7721 मतों के अंतर के साथ रविंद्र रैना को उन्होंने दूसरे नंबर पर धकेला हुआ है और ये एक बड़ा मार्जिन है। और अगर रविंद्र रैना यहाँ से सीट हारते हैं तो ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है। तो रविंद्र रैना भाजपा अध्यक्ष जो कि अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं नेका प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी से। नौशहरा के बाद पाडर नागसैनी विधानसभा की बात करें तो जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर ने भाजपा के सुनील कुमार शर्मा को पछाड़ा हुआ है। ये ऐसी विधानसभा है जिसे को लेकर ये माना जा रहा था कि ये पूर्णतः भाजपा के पक्ष की विधानसभा है, लेकिन यहाँ पर पूजा ठाकुर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने करीब
4778 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर सुनील कुमार शर्मा भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको पछाड़ा हुआ है और यहाँ पर स्थिति जो है वो भाजपा के लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पाटरनाग सैनी के बाद अगली विधानसभा की ओर हम आपको लिए चलते हैं। ये है पहलगाम विधानसभा। पहलगाम में अल्ताफ अहमद वानी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं 3873 मतों की लीड लिए हुए हैं। अल्ताफ अहमद वानी जो है 3873 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर रफ़ी अहमद मीर जो कि JK-AP के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये भी एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वानी बढ़त बनाए हुए हैं। पहलगाम से आगे की ओर रुख करते हैं तो पंपोर में ज़हूर अहमद मीर जो कि PDP के प्रत्याशी हैं 438 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर निर्दलीय मोहम्मद मकबूल शाह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है 438 मतों का। पंपोर के बाद लिए चलते हैं पट्टन में जावेद रियाज जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं और 1624 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। जबकि यहाँ पर JK-PC के इमरान रजा अंसारी वो दूसरे नंबर पर हैं। और बात की जाए तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जावेद इकबाल गनई वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर नेका के जावेद रियाज जो है वो पहले नंबर पर हैं 1624 मतों की लीड लिए हुए हैं। पट्टन के बाद पुंछ हवेली में आज़ाद अहमद जान जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं 3346 मतों की जो है वो लीड लिए हुए हैं। एजाज़ अहमद जान की बात करें तो ये चौधरी अब्दुल गनई जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे ये बढ़त बनाए हुए हैं। तो इसी के साथ ही हम अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं। पुंछ हवेली में भी नेका के प्रत्याशी आगे हैं। तो पुलवामा की बात करते हैं। पुलवामा यहाँ पर वाहिदुर रहमान परा जो है PDP के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं 2701 मतों की लीड बनाए हुए हैं। और मोहम्मद खलील बंड जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं उनसे जो बढ़त बनाई हुई है वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बंड की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो PDP पुलवामा में बढ़त बनाए हुआ। आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा करीब 3000 मतों की लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला की स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। वो 3000 मतों से जो है वो अभी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी जो है डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा वो रमन बल्ला को पछाड़ते हुए आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। और अभी ये रुझान है जल्द ही ये नतीजों में भी परिवर्तन होते चले जाएंगे। अभी राफियाबाद विधानसभा की बात करें तो जहाँ पर मुजफ्फर अहमद दर जो कि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं वो 8 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद दर हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट 8 मतों की लीड बनाए हुए हैं नेका प्रत्याशी से राफियाबाद विधानसभा। और राफियाबाद के बाद रजौरी में लिए चलते हैं। रजौरी में इफ्तिकार अहमद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं 3175 मतों की लीड लिए हुए हैं। और जहां पर पूर्व MLC विबोध गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर पछड़ते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि रजौरी में कांग्रेस की तरफ जो है वो रुझान दिखाई दे रहा है। रजौरी के बाद राजपुरा विधानसभा की बात करें तो जहां पर गुलाम मोहिउद्दीन मीर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं वो करीब 3622 मतों की लीड बनाए हुए हैं। उन्हीं के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं PDP के सैयद बशीर अहमद। तो यहाँ पर भी 3622 मतों की एक बड़ी लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस राजपुरा में बनाए हुए हैं। राजपुरा के बाद रामबन विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर अर्जुन सिंह राजू नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं वो करीब 2808 मतों के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। जबकि सूरज सिंह परिहार निर्दलीय के रूप में दूसरे नंबर पर हैं और भाजपा के राकेश सिंह ठाकुर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी को 2808 मतों की लीड मिलती हुई दिखाई फिलहाल दे रही है। रामबन के बाद रामगढ़ विधानसभा यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर देवेंद्र कुमार बनियाल जो है वो करीब 6000 मतों की लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल कुंडल दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी 6000 मतों के साथ
पहले नंबर पर बने हुए हैं 6000 मतों की अंतर के साथ। रामनगर विधानसभा, जहां पर सुनील भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के 1297 मतों की लीड के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि अश्री देवी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो दूसरे, माफ़ कीजिएगा, जो कि पैंथर पार्टी इंडिया की प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी के प्रत्याशी जो है करीब 1300 मतों की लीड बनाए हुए हैं। रामनगर में भी, रामनगर के बाद रियासी विधानसभा, तो यहाँ पर कुलदीप राज दुबे भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर 3700 मतों की लीड बनाए हुए हैं, जबकि मुंतज़र अहमद मीर कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। रियासी के बाद अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं, तो रियासी के बाद सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया एक बड़े मार्जिन के साथ बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर, हम ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार का अंतर दिखाई दे रहा है 15,761 मतों की वो जो लीड बनाए हुए हैं। तो बात करते हैं हम विधानसभा की, तो शोपियां विधानसभा की बात करें तो शोपियां विधानसभा में जावेद अहमद कादरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने 458 मतों की जो है वो लीड बनाई हुई हैं। शोपियां विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर शेख मोहम्मद रफ़ी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर है, जबकि राजा अब्दुल वहीद इंडिपेंडेंट प्रत्याशी वो तीसरे नंबर पर है। शोपियां में लीड कर रहे हैं जावेद अहमद कादरी। तो हम बात कर रहे थे सांबा विधानसभा की, तो सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 15,761 मतों की लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पर निर्दलीय रविंदर सिंह जो कि दूसरे नंबर पर और कांग्रेस के कृष्णदेव सिंह तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। तो सांबा के रुझान जो है नतीजों की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शंगुस अनंतनाग ईस्ट की बात करें तो रियाज अहमद शेख जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं 2641 मतों के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि यहाँ पर अब्दुल रहमान भट्ट जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज अहमद शेख पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। अनंतनाग ईस्ट के बाद चलते हैं शोपियां, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जावेद अहमद कादरी पहले नंबर पर बन रहे हैं। वहीं अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा पर बात करें तो यहाँ पर भाजपा जो है वो आगे दिखाई दे रही है। 1304 मतों की लीड बनाए हुए हैं भाजपा के बलदेव राज शर्मा, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय जुगल किशोर हैं और तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट कांग्रेस के प्रत्याशी भूपिंदर सिंह हैं, जबकि चौथे नंबर पर श्याम सिंह निर्दलीय और पाँचवें नंबर पर राजकुमार निर्दलीय के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के बाद सोनावरी की बात करें तो हिलाल अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर दिखाई देते हुए यहाँ पर 4828 मतों का जो है वो अंतर है। इम्तियाज़ अहमद परे जो कि अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे वो लीड लिए हुए हैं। हिलाल अकबर लोन जहाँ पर पहले नंबर पर बने हुए हैं सोनावरी के बाद श्री गुफ्फारा बिजबिहारा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी बशीर अहमद शाहवीरी पहले नंबर पर है 3877 मतों के अंतर के साथ। वहीं जबकि इल्तिजा महबूबा मुफ्ती यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती से पीडीपी को बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल वो 3877 मतों के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। बिजबिहारा के बाद आपको लिए चलते हैं अब सुचेतगढ़ विधानसभा, तो यहाँ पर भी भाजपा एक तरफा मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर भाजपा के घारू राम जो हैं वो 8152 मतों की लीड लिए हुए हैं, जबकि कांग्रेस के भूषण लाल दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा जो अंतर है मतों का, इसे पाट पाना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। अब बात करते हैं सूरनकोट विधानसभा। सूरनकोट में चौधरी मोहम्मद अकरम इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं और एक बड़े मार्जिन के साथ जीत की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पर उन्होंने 5290 यानी कि करीब 5300 मतों का जो है वो मार्जिन बनाया हुआ है। कांग्रेस के मोहम्मद शाहनवाज यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि दिवंगत मुश्ताक अहमद शाह बुखारी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है
वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो निर्दलीय चौधरी अहमद अकरम जो हैं वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। सुरनकोट में भी जो है आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। थन्ना मंडी विधानसभा की बात करते हैं तो मुजफ्फर इकबाल खान जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं 9713 मतों के साथ वो भी जीत की ओर अग्रसर है। और यहाँ पर पीडीपी के कमर हुसैन जो है वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद इकबाल मलिक यहाँ से थन्ना मंडी से बने हुए हैं। तो यहाँ पर निर्दलीय का बोलबाला यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। सुरनकोट और थन्ना मंडी में निर्दलियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है। तराल विधानसभा जहाँ सुरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 1627 मतों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि इंडिपेंडेंट हरबख्श सिंह शासन जो है वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। तो बात की जाए तराल में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तराल के बाद तरहगाम की बात करें, तरहगाम में सैफुल्ला मीर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं 1265 मतों की लीड बनाए हुए हैं। जहां पर बशीर अहमद दर जो कि पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। तरहगाम के बाद बात करते हैं हम अगली विधानसभा उधमपुर ईस्ट। उधमपुर ईस्ट में पवन खजूरिया 3010 मतों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रणबीर सिंह पठानिया को से आगे चल रहे हैं। 3010 मतों का जो अभी तक फिलहाल अंतर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट पवन खजूरिया जो कि भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी भाजपा की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ पर निर्दलीय ही आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उधमपुर वेस्ट में पवन कुमार गुप्ता 2206 मतों के साथ लीड बनाए हुए हैं, जबकि जसवीर सिंह निर्दलीय जहां पर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। और पवन कुमार गुप्ता जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं और 2206 मतों के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। उधमपुर ईस्ट के साथ ही बात करते हैं उड़ी विधानसभा में सज्जाद सोफ़ी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं 3015 मतों की लीड बनाए हुए हैं। सज्जाद सोफ़ी जो कि 3015 मतों के अंतर के साथ उन्होंने ताज मोहिउद्दीन को पछाड़ा हुआ है। ताज मोहिउद्दीन वहाँ पर दूसरे नंबर पर है और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। अभी बात करते हैं उड़ी के बाद विजयपुर विधानसभा में भी भाजपा एक तरफा मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर भाजपा के चंद्र प्रकाश गंगा जो है वो 7386 मतों की लीड बनाए हुए हैं, जबकि जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश कुमार परगोत्रा दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अपनी पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अपनी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री मनजीत सिंह यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीडीपी के प्रत्याशी बचन लाल को जिस प्रकार की उम्मीदें थी उससे पर वो पूरा उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक मात्र वो 572 मत ही ले पाए हैं और चौथे नंबर पर बने हुए हैं, जबकि पहले नंबर के प्रत्याशी को 18,020 मत मिले हैं। यानी कि चंद्र प्रकाश गंगा बीजेपी के प्रत्याशी 18,020 मतों के साथ पहले नंबर पर। वगूरा करीरी विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर इरफान हाफिज़ लोन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये एक तरफा मुकाबला इन्होंने यहाँ पर करीब कर ही दिया है। अभी तक के रुझान हैं 8,022 मतों की लीड लिए हुए हैं। यहाँ पर पीडीपी के प्रत्याशी सैयद बशारत अहमद बुखारी वो जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उनको पछाड़ रहे हैं। यहाँ पर इरफान हफीज़ लोन 8,022 मतों के अंतर के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पहले नंबर पर बने हुए हैं। बहुत सी विधानसभा हैं दोस्तों जहाँ पर अगर बात करें तो एक तरफा मुकाबला अभी से ही दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जदीबल विधानसभा जहां पर तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं और जहां पर भी मुकाबला एक तरफा ही है। करीब 6424 मतों की लीड लिए हुए हैं तनवीर सादिक और दूसरे नंबर पर हैं आबिद हुसैन अंसारी जो कि पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं। वहीं अगली और अंतिम विधानसभा की हम बात करें, आखिरी विधानसभा आ गई जैनापुरा में शौकत हुसैन गनई जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी है और जहां पर भी मुकाबला वन साइडेड ही दिखाई दे रहा है। यानी कि 5,000 मतों की लीड लिए हुए हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी अजीज़ अहमद मीर से। शौकत हुसैन गनई नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं
और वो करीब 5,000 मतों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों एक बार चलते चलते आपको फिर से हम पूरा हाल बयां कर देते हैं। अभी तक के जो रुझान 90 सीटों के रुझान जो हैं सामने आ चुके हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 पर, बीजेपी 28 पर, कांग्रेस 8 पर, पीडीपी 4 पर, जेपीसी 2 पर और निर्दलीय 8 पर आगे चल रहे हैं। जबकि सीपीआई 1 सीट पर आगे चल रही है। तो एक सीट अगर हम बात करें तो अभी हमने हाल ही में आपको बताया था कि एक सीट ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे थे, लेकिन वहां पर भी जो है अब आंकड़ा कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सीट थी, अभी हम आपको फिर ले चलते हैं उसी सीट पर। तो ये आंकड़ा जो है काफ़ी जो है हम एक 90 के 90 रुझान विधानसभा के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बता भी रहे हैं। तो विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर गजेश सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी की जो पहले 25 वोटों से पछड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से, वो अब आम आदमी पार्टी प्रत्याशी महराज मलिक को जो है पछाड़ते हुए आगे निकल गए हैं। 440 मतों की वो लीड बनाए हुए हैं। और जबकि जहां पर अब्दुल मजीद वानी डीपीएपी के प्रत्याशी हैं, वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भाजपा के प्रत्याशी गजेश सिंह राणा ने अब आप प्रत्याशी को यहां पर पछाड़ दिया है। तो फिलहाल दोस्तों ये अब तक के रुझान थे। एक बार स्थिति जैसे ही साफ होगी हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहें जेके अपडेट।